वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु मुख्य रूप से आज हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं अभ्यारण्य। ओके, अभ्यारण्य टॉपिक के टॉप इम्पोर्टेंट हमने अति विशिष्ट प्रश्न लिए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है। तो हमेशा याद रखिएगा, विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थापित की गई है। और यह विश्व की जो पहली टाइगर सफारी है, ये सतना में भी कहाँ पर, तो सतना में भी ये बंधुआ कहाँ पर, मुकुंदपुर में स्थापित की गई है। कहाँ पर, मुकुंदपुर में स्थापित की गई है। प्रश्न है कि विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जी हाँ, तो विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य है यह, और ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, जो कि आगर मालवा जिले में स्थित है। अब प्रश्न बन जाता है कि आगर मालवा में स्थापित इस गौ अभ्यारण्य का नाम क्या है। तो कामधेनु गौ अभ्यारण्य कौन सा है, ये कामधेनु गौ अभ्यारण्य है यह। ओके, अगला प्रश्न है कि पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ पर लागू की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हमेशा याद रखिएगा, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना शुरू की गई है मेरे बंधुओं, कहाँ, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना शुरू की गई। लेकिन प्रश्न बन जाता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आप आंसर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। जी हाँ, प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बंधुओं, तो ये है डिंडोरी में। कहाँ पर, डिंडोरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो कि सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, सफेद शेरों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, सफेद शेरों के लिए बघेलखंड प्रसिद्ध है। ओके, विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई। हमेशा याद रखिएगा कि टाइगर प्रोजेक्ट योजना जो है, यह मध्य प्रदेश के कान्हा किशोर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले लागू हुई थी। लेकिन प्रश्न तो ये भी बनता है कि कान्हा किशोर राष्ट्रीय उद्यान जो है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो हमेशा याद रखना, 32 पहाड़ियों से मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है। प्रश्न है कि रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे बंधुओं के, रेप्टाइल पार्क अर्थात रेंगने वाले जीवों का पार्क, और यह रेंगने वाले जीवाणु का जो रेप्टाइल पार्क है ना, ये पन्ना में स्थित है। प्रश्न है कि राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं मेरे बंधु। तो हमेशा याद रखिएगा, राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं, या फिर जिसे सफेद शेरों की भूमि क्या कहा जाता है, सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है रीवा को। सफेद शेरों की भूमि वो कौन है, तो वो है मेरे प्यारे बंधुओं, रीवा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है। बहुत ही प्यारा प्रश्न तैयार हो जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा, जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मेरे बंधुओं, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभयारण्य में किया गया है। जी हाँ, सोन चिड़िया के संरक्षण की बात हो रही है, तो सोन चिड़िया का संरक्षण घाटी गांव ग्वालियर में भी किया गया है, और करेरा शिवपुरी में भी इसका संरक्षण किया गया है। तो दोनों जगहों पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है। अतः विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि खरमोर पक्षी को किस अभयारण्य में संरक्षित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि खरमोर पक्षी को संरक्षित किया गया है मेरे बंधुओं, कहाँ पर, तो इसे सरदारपुर अभयारण्य में। कहाँ पर, सरदारपुर अभयारण्य में इसे जो है संरक्षित किया गया। सरदारपुर अभयारण्य कहाँ पर, धार में स्थित है। और प्रश्न बन जाता है सैलाना अभयारण्य कौन सा, सैलाना अभयारण्य। अब प्रश्न बनता है
कि सैलाना अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो हमेशा याद रखिएगा सैलाना अभ्यारण्य है रतलाम में। कहाँ पर है, सैलाना अभ्यारण्य है रतलाम में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधु, तो हमेशा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वह है नौरादेही अभ्यारण्य। कौन सा है, नौरादेही अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य था वो कौन सा था, नौरादेही सबसे बड़ा अभ्यारण्य था, नौरादेही। और सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंजन। ओके, नौरादेही कहाँ पर था, तो नौरादेही अभ्यारण्य तो था सागर में, और राला मंजल अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये है इंदौर में। कहाँ पर है, इंदौर में राला मंजल अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी। बहुत ही शानदार प्यारा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो पहली वन नीति थी यह वर्ष 1952 में बनी। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किशोरी राष्ट्रीय उद्यान है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो मित्रों, आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज तेज एजुकेशन के द्वारा टॉपिक वाइज उपलब्ध कराई जा रही है।